हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चरर पर। दोस्तों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, जो है भारत का संवैधानिक विकास। आइए आज हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, वो भी 1774 में। 1774 में भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से निर्गत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन एक्ट रहे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन एक्ट रहे, वो हम उसी चीज़ को आज हम बताते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पीट इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। देखिए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन अधिनियम रहा है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था। 1935 का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान
किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया। देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में सदस्य कौन कौन थे और किस किस विभाग में थे, उसी चीज़ को दर्शाया गया है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सदस्य का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के प्रधान थे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के प्रधान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम विभाजन। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग। लियाकत अली वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो हर दिन मिलता रहेगा।